नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बड़ी अजीब चीज चल रही है। बहुत सारे ऐसे टाउट्स हैं जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ और जरदारी साहब से उनका मौक़िफ़ नहीं लेना चाहते, जो ओहदों पे बैठे हुए उनसे मौक़िफ़ नहीं लेना चाहते कि जनाब क्या चल रहा है इसराइल और ईरान के मामले में आपके दिल पे, आप बताइए ना। उनसे मौक़िफ़ नहीं लेना चाहते, लेकिन जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 से जानना चाहते हैं कि बताओ अब आप इस मामले में क्या कहते हो। भाई अगर आप जानना ही चाहते हैं तो उनका ट्विटर खुलवा दें, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो उनसे किसी को मिलवा दें ना। आप जब इमरान खान की किसी से मुलाकात ही नहीं हो रही, जब वो किसी से मिल ही नहीं रहे, तो उनका स्टेटमेंट बाहर कैसे आ जाएगा। फिर वो अजीबोगरीब बातें करते हैं कि जनाब वो ट्विटर के ऊपर स्टेटमेंट तो दे सकते हैं। भाई ट्विटर के ऊपर जो लोग बैठे हुए ना इमरान खान साहब की टीम में, अगर आपको समझा देता हूं, वो लोग इंतजार करते हैं जब भी इमरान खान साहब की लोगों से मुलाकात होती है तो वो उन सब लोगों से बात करते हैं, उन सब लोगों से उनके स्टेटमेंट्स लेते हैं, फिर उसको वेरीफाई करते हैं, उसको रीचेक करते हैं, और इस तरह इमरान खान साहब का एक कंप्रीहेंसिव पूरा स्टेटमेंट बना के वो उनके ट्विटर पे डाल देते हैं। इस तरह इमरान खान साहब का स्टेटमेंट बाहर आता है। अगर आप इमरान खान से 15 दिन या 20 दिन मुलाकात बंद करवा देंगे ना, तो 15 दिन 20 दिन इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आएगा। ये माजी में हमने होता हुआ भी देखा है। इमरान खान का स्टेटमेंट सिर्फ तब बाहर आता है जब कोई जाता है और जाकर इमरान खान साहब को मिलता है। और अगर इनकी तसल्ली नहीं हो रही तो देख ले, इमरान खान से ज्यादा आज तक कभी किसी ने इसराइल को चैलेंज नहीं किया, पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने नहीं किया, और इतने खुलकर स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिए जैसे इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिए हैं। और जो इस वक्त बाहर है हुक्मरान या लोग जिनमें आप ये कह दें नवाज शरीफ है, जरदारी साहब है, आर्मी चीफ है, इनसे नहीं पूछते जनाब आपने स्टेटमेंट क्या दिया या आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं। फजल रहमान साहब से पूछ लें, बाकियों से पूछ लें आप। वो एक बंदा कैदी है, उससे मुलाकात ही नहीं हो रही, उसका स्टेटमेंट कैसे बाहर आएगा। या तो सुबह उसकी मुलाकात करवाएं और देखें उसका स्टेटमेंट कैसा बाहर आता। आप सबके मुंह लाल हो जाएंगे, ऐसा जवाब वो देगा। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि आर्मी चीफ के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी है और उसमें यह कहा गया कि आर्मी चीफ को दावत नहीं दी अमेरिका ने। व्हाइट हाउस ने यह क्लेम किया है और उन्होंने डिनाई किया है, यह तरदीद की है इन खबरों की कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को या दुनिया के किसी और आर्मी चीफ को अमरीकी फ़ौज की 250वीं जो एक एनिवर्सरी है उस परेड के मौके पे दावत दी गई। किसी को दावत नहीं दी गई और ये खबरें झूठ थी और झूठ फैलाया गया। इसमें हुआ क्या था, अब ये कहानी मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि सबसे पहले ये खबर डाली इंडियन मीडिया ने और एक दाने के तौर पर डाली, तो पाकिस्तान में मौजूद टाउटों ने ये दाना चुग लिया। ज़रा मैं आपको फिर बताता हूँ कि इंडियन मीडिया ने ये दाना डाला और पाकिस्तान में मौजूद जो टाउट्स हैं, जो प्रोएक्टिव टाउट्स हैं या जो सुपर टाउट्स हैं, जो बहुत हर वक्त तैयारी में रहते हैं कि जूता कहीं नजर आए तो हमने पॉलिश करना है फटाफट, जो हर वक्त पॉलिश अपने मुंह पर मलकर तैयार रहते हैं कि कहीं पे जूता नजर आ जाए हमने जनाब फौरी तौर पे उसको पॉलिश करना है। तो ये जो टाउट्स थे, जैसे ही इंडियन मीडिया ने दाना डाला इन्होंने फ़ौरन चुग लिया, क्योंकि ये जो फेक न्यूज़ है ये इंडियन मीडिया ने पहले चलाई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका ने दावत दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने, कि डोनाल्ड ट्रंप की सालगिरह भी है और 250वीं एनिवर्सरी भी है, लिहाजा इस मौके पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को बुलाया गया। अब इसके ऊपर टाउटों ने दाना चुग लिया और उन्होंने एक के बाद एक ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए। और इन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने मना भी नहीं किया कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि ये तो झूठी तारीफ़ें कर रहे थे, ये तो खुशामद कर रहे थे और खुशामद तो सबको पसंद होती है। तो इस झूठ की बुनियाद के ऊपर इन्होंने पूरा एक महल खड़ा कर दिया जिसकी वजह से बाद में शर्मिंदगी हुई। अब वही इंडियन मीडिया जिन्होंने दाना फेंका था और इन्होंने दाना चुग लिया, तो उन्होंने बाद में बड़े आराम से व्हाइट हाउस का मौक़िफ़ लिया या नहीं लिया, जो भी किया उन्होंने उसके ऊपर खबर जारी करवा दी कि जनाब इनको तो दावत मिली नहीं। और ये क्लेम नहीं कर सकते कि दावत मिली या नहीं मिली। मैंने अपने तौर पर सोर्सेज से पता किया तो मुझे जो एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा, उन्होंने कहा मेरे कोई दावत नहीं आई थी और हमने कहीं क्लेम नहीं किया कि दावत आई थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसे चाहिए कि ये जो प्रोएक्टिव किस्म के टाउट्स हैं इनको लगाम डालें और शर्मिंदगी से बचने के लिए इन टाउट्स को ये बता दें कि जब आपको कोई व्हाट्सएप आए तो उसके ऊपर आप खबर दे दिया करें, जैसे आप हमेशा देते हैं। अपने जहन से काम लेने की कोशिश ना करें या शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश ना करें। तो हुआ यह था कि जाली खबर जो चलाई थी वो इंडियन मीडिया ने चलाई थी, उन्होंने पहले फैलाई थी बकौल जो अभी तक सोर्सेज सामने आ रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी टाउट्स हैं उन्होंने गेम चक के रख दी। PMLN के अकाउंट्स हो या दीगर हो, उन्होंने कहा जनाब कमाल ही हो गया भाई, आसिम मुनीर साहब के आगे बिछ गया डोनाल्ड ट्रंप, इंज हो गया तो उंज हो गया। कहानी के ऊपर कहानी, कहानी के ऊपर कहानी, ऐसी ऐसी कहानियाँ ज़मीन आसमान के कलाबे इन्होंने मिलाए
कि पता नहीं क्या हो गया, भंगड़े डाल दिए, गिद्दे डाल दिए, इन्होंने माइये गाना शुरू कर दिए आसिम मुनीर साहब के और डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन बाद में पता चला कि जनाब वो तो काम ही कोई नहीं हुआ, बल्कि व्हाइट हाउस की तरदीद छाप दी गई। अब इस सारे मामले के ऊपर एक सुबकी सी हुई है और मेरे ख्याल में यहाँ पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है कि जब कोई खुशामद कर रहा हो तो तब भी उससे बचना चाहिए, क्योंकि खुशामद के नतीजे में भी बाद में कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। इसराइल और ईरान की तरफ जाते हैं, लेकिन पहले गंडापुर साहब की जो बारीक वारदात है इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ़ी तशवीश पैदा हुई है। मेरी एक दो लोगों से बात हुई है, लेकिन तफसीली जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो मैं लेने की कोशिश करूँगा। ज़ुबैर अली खान साहब ने इस पर खबर दी है कि जो पॉलिटिकल कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें बड़ी तशवीश है और वो बहुत परेशान है गंडापुर के स्टेटमेंट्स को लेकर। यानी अभी तहरीक इंसाफ की क़यादत इतनी कमज़ोर है बेचारी, वो इतने कमज़ोर लोग हैं जो लगे हुए हैं कि वो अली अमीन गंडापुर से सवाल भी नहीं पूछ सकते, और जो भी अली अमीन गंडापुर से जवाब तलबी करना चाहता है उसकी कहीं और से जवाब तलबी हो जाती है, या इदारे हाथ पैर धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी ज़िंदगी तंग कर देते हैं, उसके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी जाती है। अब इमरान खान साहब ने पहले 2 मरतबा देखे ना, इसको बारीक वारदात को आप समझिए। गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं? गंडापुर साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो कोई अस्करियत पसंद इस्तेमाल कर सकता है, TTP इस्तेमाल कर सकती है, कोई मजहबी जनूनी जमात इस्तेमाल कर सकती है, कोई ऐसी जमात जिसका कोई और मिशन हो वो इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर एक साथ लोगों में मकबूल जमात जो चारों सूबों की नुमाइंदगी करती है, पूरे मुल्क के अंदर उसकी नुमाइंदगी है, ऐसी जिम्मेदार जमात का कोई भी जिम्मेदार रुकन ऐसी बात नहीं कर सकता। गोलियां मारेंगे, हथियार लेकर जाएंगे, एक के बदले 2 गोलियां चलाएंगे। भाई जब इमरान खान ने पहले देखे ना, बारीक वारदात ये है कि इमरान खान ने तो अब इस्लामाबाद बुलाया ही नहीं, अडयाला जेल बुलाया ही नहीं, तो आप मुंह उठा के लोगों को क्यों कह रहे हैं कि जनाब अडयाला जेल जाएंगे हम बंदूकें लेकर? हालांकि इसी अली अमीन गंडापुर ने मुझे बहुत पहले ये बात एक दिन बताई थी, और ये गवाही भी देंगे कि इन्होंने मुझे बताई थी कि इमरान साहब, कई लोग ये कहते हैं कि अडयाला जेल चले जाओ, तो हमने अडयाला जेल कभी नहीं जाना। मैंने कहा जी क्यों नहीं जाना? तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं जाना कि हम अडयाला जेल जाएंगे तो इसी बहाने कोई ना कोई दंगा करवा के अंदर इमरान खान को नुकसान पहुंचा देंगे, और बाद में ये हमें कहेंगे कि तुम्हारी वजह से हो गया है, और वो मुद्दा भी हम पे डाल देगा कि जनाब हमारे साथ ऐसे लोग गए थे जिन्होंने इमरान खान को नुकसान पहुंचा दिया है। ये अली अमीन गंडापुर ने इस खदशे का इजहार मेरे सामने किया था, मैंने अपने कानों से सुना, उन्होंने ये बात की थी। अब वो कहते हैं कि हम बंदूकें लेकर जाएंगे और अडयाला जेल जाएंगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। इमरान खान ने 2 मरतबा इस्लामाबाद बुलवाया था, ये हम सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। 2 मरतबा इमरान खान ने इससे पहले कहा था कि इस्लामाबाद आ जाओ, तब अली अमीन गंडापुर साहब जो मुकर्ररा जगह रखी गई थी वहाँ पहुँचे नहीं, इस्लामाबाद तक आए, और वो जहाँ पे इमरान खान साहब ने बुलाया डी चौक, वहाँ ये पहुँचे नहीं। एक दफ़ा इन्होंने पहाड़ियाँ क्रॉस की और एक दफ़ा ये कारकुनों को निहत्ता गोलियाँ खाता हुआ छोड़ के वहाँ से चले गए। हालांकि इन्होंने कहा था जी मैं कुर्बानी दूंगा, सबसे पहले मैं गोली खाऊंगा, सबसे आगे मैं खड़ा हूँगा। ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ वो कहानियाँ ही थी। बहरहाल अब अली अमीन गंडापुर साहब जो कुछ कह रहे हैं इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तशवीश पैदा हुई है। ज़ुबैर अली खान साहब ने यह खबर दी है कि इसमें जो पॉलिटिकल कमेटी है PTI की, वो भी बहुत हैरान है कि ये क्या कर रहे हैं। इमरान खान ने तो कहा कि पूरा मुल्क बंद करना है, जो जो जहाँ मौजूद है वो वहाँ पर बंद करेगा, बड़ी बड़ी शाहराहों को, पूरे मुल्क को जाम करना है आपने आने वाले वक्त में। इमरान खान की हिकमत अमली कुछ और है। जब इमरान खान कहते हैं इस्लामाबाद आओ, ये इस्लामाबाद नहीं जाना चाहते। जब इमरान खान कहते हैं इस्लामाबाद नहीं आना, तो ये कहते हैं अब मैं इस्लामाबाद जाऊंगा और वो भी बंदूकें लेकर जाऊंगा। तो ये जनाब जहालत वाली बातें